ईश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। अति सप्रेम सिय पाय परी बहुविधि देहि आशीष। अति सप्रेम सिय पाय परी बहुविधि देहि आशीष। सदा सुहागिन हो तुम्हें जब लगी मही अहिशीष। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी जी के साथ अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ प्रयागराज से आगे बढ़े, यमुना जी से आगे बढ़े जो है, तो जिस मार्ग से जा रहे हैं वन के अगल बगल जो गांव है या नगर पड़ रहा है, तो उस गांव और नगर के पुरुष और स्त्रियां इन तीनों लोगों को देख करके, प्रभु को, माता जानकी को, लक्ष्मण जी को देख करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया। ऐसी सुंदर जो है मूर्ति को, ऐसे सुंदर जो है पुरुष और स्त्री को देख करके कुछ राजा रानी को दोष लगा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि राजा महाराज की गलती है, पत्नी के कहने पर ऐसा जो है कठोर जो है दंड दिए अपने बच्चों को, और कुछ जो है महारानी कैकेयी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरे प्रकार के भी लोग हैं, न वह राजा को दोष दे रहे हैं न रानी को दोष दे रहे हैं, वह इस विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि यदि इनका वन न हुआ होता जो है तो कैसे इनका दर्शन हम लोगों को मिलता। यदि इनको महाराज वनवास न दिए होते तो हम लोग इस जंगल के क्षेत्र में रहने वाले, इनका दर्शन हमारे लिए दुर्लभ होता। इस प्रकार की चर्चा लोग कर रहे हैं। प्रेम बस जिस रास्ते से प्रभु जा रहे हैं, जो लोग मिलते हैं उनके पीछे लग लेते हैं और प्रभु उनको प्रेम से विनती करके वापस करते हैं कि हमारे साथ चलेंगे तो आपके घर परिवार का क्या होगा। लोग घर परिवार की चिंता कम, लेकिन प्रभु के कहने के कारण वापस होते हैं। और स्त्रियां सीता जी से उनका परिचय पूछती हैं। स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, हे सुंदर मुखवाली, हे देवी, यह आपके दोनों कौन लगते हैं? जो आपके साथ हैं यह आपके कौन हैं? तो सीता जी बड़ी युक्ति के साथ जो है मैंने पहले कि स्त्रियां अपने पति का नाम भी नहीं लेती थीं और साथ ही साथ भरे समाज में यह नहीं कहती थी कि हमारे यही मर्द हैं या हमारे यही पति हैं। उनको यह कहने में भी लज्जा लगता था कि हमारे ये पति हैं। और आज की स्त्रियां, चाहे दादा हो, माई हो, कोई भी हो, मायके के लोग, ससुरे के लोग हों, हमारे हस्बैंड यानी हस्बैंड इतने शान से कहती हैं कि लगता है कि जो है कोई बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ कर ली हो। तो सीता जी बड़े युक्ति के साथ, बड़े उपाय से जो है अपने राम और लक्ष्मण हमारे क्या लगते हैं उसका परिचय दी। कहीं अरे सहज सुभाय सुभगतन गोरे, सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे।
जो स्वभाव से सहज हैं, सुंदर हैं, गोरे रंग वाले हैं, इनका नाम लक्ष्मण है और मेरे छोटे देवर हैं। अब तो सारी स्त्रियां समझ गई कि जब छोटा वाला देवर है, गोरे वाला, जिनका नाम लक्ष्मण है, तो जो संवलिया हैं, बड़े हैं, वह पक्का है इनके पति होंगे। फिर सीता जी बड़ी ही युक्ति से, बड़ी चतुराई से, मुख से कहीं भी नहीं और बिना कहे कह डाली जो है। कैसे? जैसे बिहारी का एक दोहा है, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन सो बात। उसी प्रकार से सीता जी, अरे बहुरी बदन विधि अंचल ढाकी पियतन चितई भौह करी बाकी खांजन मंजु तिरिछय नयन निज पति कहु तिनहि सिय शयननि। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, चंद्रमा की तरह से मुख वाली सीता जी अचले से अपने सिर को जो है थोड़ा सा जो है घूंघट निकाली, पियतन चितई भौह कर बाकी, राम जी की तरफ देख तिरछी नज़रों से देखी और खंजन मंजू तिरछय नयनन, तिरछी निगाह से देख करके थोड़ा सा नयन को मटका करके जो है इशारे इशारे में कह दी, निज पति कहूँ तिनहि सिय शयननि। इशारा इशारा में कही कि ये वाले हमारे अपने हैं। इस प्रकार से अब ऐसी युक्ति को देख करके, ऐसे सरल स्वभाव और शीलता को देख करके जितनी स्त्रियां थी इतनी प्रसन्न हुई जो है कि जैसे वह इतना आनंदित हो गई जैसे कि अरे रंग कन्हराय रासुजन लूटी, जैसे भिखारियों को खजाना लूटने का अवसर मिल गया हो। फिर ये तीनों आगे बढ़ते हैं और प्रेम बस सारी स्त्रियां माता जानकी के पैरों में पड़ती हैं। ध्यान दीजिए, हम जिसके चरणों में प्रणाम करते हैं, जिसे प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद वह देता है। लेकिन माता सीता की श्रेष्ठता को जान करके कि ये हमारे महाराज की पुत्र वधू अर्थात कल की भावी हमारी महारानी है, तो स्त्रियां उनके पैरों में पड़ती हैं, स्वयं चरण स्पर्श करती हैं बार बार और स्वयं आशीर्वाद भी देती हैं। आशीर्वाद क्या देती हैं कि हे देवी, आप सदा सौभाग्यवती रहो, तब तक आपका अहिबात अचल रहे जब तक शेष नाग के सिर पे जो है यह पृथ्वी टिका हुआ है। अर्थात जब तक पृथ्वी है तब तक आपका अहिबात माने अखंड बना रहे। फिर कहीं आप माता पार्वती की तरह से अपने पति के लिए प्रिय हो जो है। और हे देवी, जा तो रही हैं लेकिन हम लोगों के ऊपर जो है, जो आपका इस समय स्नेह है, इस स्नेह को, इस प्रेम को छोड़िएगा मत। और बार बार आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, जब 14 वर्ष के बाद वापस आइएगा तो इसी मार्ग से आइएगा और हमको दर्शन देते हुए जाइएगा। इस प्रकार से और सीता जी भी जो है उन लोगों को संतुष्ट की, कहीं ठीक है, हम ऐसे ही आएंगे जो है और आप लोगों से मिलते हुए जाएंगे। तब प्रभु का इशारा जान करके, रुख जान करके मन, प्रभु का मन अब क्या कर रहा है, प्रभु का की इच्छा थी कि अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। तो लक्ष्मण जी उन नगरवासियों से मार्ग पूछे कि हमें किस मार्ग से आगे बढ़ना है। जैसे ही रास्ता पूछे तैसे उस नगर के लोग जो है दुखी हो गए, सारे नर नारी जो वहाँ थे जो है। अरे मिटा मोदु मन भय मलिने, मिटा मोदु मन भय मलिने, विधि निधि लेत लेत जनु छीने।
मिटा मोदु मन भय मलीने, विधि निध दीन लेत जन छीने। जैसे ही मार्ग पूछे आगे बढ़ने का, तैसे उन लोगों की जो प्रसन्नता थी जो है, यानी आनंद जो था वह वियोग में बदल गया। जो शरीर बिल्कुल रोमांचित था वह आँखों में जो है, जिन आँखों में प्रेम था जो है, आँखों में चमक थी, उन आँखों में प्रेम के अश्रु भर गए जो है, और रोआ रोआ खड़ा हो गया। ऐसा लगा कि जैसे विधाता खजाना देते देते छीन लिए, विधाता खजाना देते देते छीन लिए। लेकिन अरे समुझ करम गति धीरज कीना, और सोधि सुगम मगु तिन कह दीना। लेकिन विधाता के व्यवहार को, विधाता के विधि के विधान को समझ करके लोग अपने मन को ढाढ़स बनाए, धैर्य धारण किए, और सोच विचार करके जो सबसे उपयोगी, सबसे सुंदर, सबसे सरल रास्ता था वह प्रभु को बताए। लखन जान किय सहित तब, लखन जान किय सहित तब, गवन कीन्हु रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ। प्रभु लक्ष्मण जी और माता जानकी जी के साथ आगे बढ़े और उन लोगों को प्रिय वचन कह करके, मीठी बात कह करके वापस किए। तो लोग तो वापस हुए, लेकिन उनके मन को प्रभु अपने साथ लेकर के गए। और लोग जो वापस हो रहे हैं तो फिर वही सारी बात जो है कि पछता रहे हैं। सहित विषाद परस पर कहीं, और विधि कर तब उलट सब यहीं, निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशिकीन सहज सकलंकु, रुख कल्प तरु सागर खारा, रूख कल्प तरु सागर खारा, तेहि पठय बन राजकुमारा। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, कि विधाता को कह रहे हैं कि विधाता बिल्कुल जो है निष्ठुर है, एकदम निशंक है, कोई चिंता नहीं। जिसने जय शशिकीन सहज सकलंकु, जिसने सहज चंद्रमा को, सीधे चंद्रमा को जो है कलंकित कर दिया, वही विधाता। रूख कल्प तरु सागर खारा, कल्प वृक्ष पेड़ और समुद्र को जिसने खारा बनाया, जिसने भी, जिस विधाता ने कल्प वृक्ष को भी बनाया और खारे समुद्र को भी बनाया। तेहि पठे बन राजकुमारा, उसी विधाता ने ऐसा संयोग लाए विधाता कि इन राजकुमार और महारानी राजकुमारी को जो है वन भेज दिए। यदि इनके लिए वनवास है तो भोग किसके लिए बना है? यदि यह बिना चरण पादुका के, बिना पैर की पनही के जो है यदि जंगल में विचरण कर रहे हैं तो नाना प्रकार के वाहन, हाथी घोड़ा रथ, यह किस लिए बना हुआ है? यदि इनके भाग्य में, इनके रास्ते में कुश है, पाती है, तो यह विधाता ने इनको, अगर सोने के लिए कुश, पाती और साथरी है तो विधाता ने सुंदर सेज किस लिए बनाया जो है? यदि इनके रहने के लिए पेड़ के नीचे है, पहाड़ है, गुफा है, तो जो धवल धाम रच रच श्रम कीन्हा, जो धवल धाम है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर अट्टारी हैं, इसको विधाता ने बना करके क्या किया जो है? अरे जवय मुनि पट धरि जटिल, सुंदर सुठि सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। यदि यह ऋषि मुनियों का मोटा बलकल वस्त्र यह धारण कर रहे हैं, यह
सुंदर सुकुमार जो राजकुमार हैं, तो विधाता ने जो नाना प्रकार के आभूषण बनाए हैं वह सब बेकार है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। यदि यह कंद मूल फल खा करके जीवन व्यतीत करेंगे तो सुंदर अनाज जो है अमृत बेकार है। अरे एक कहिए सहज सुभाए, आप प्रगट भये विधि न बनाए। अब जो उसमें विद्वान थे, कुछ ज्ञानी थे, वह कहे कि जो है आप लोग जो व्यर्थ का बकवास कर रहे हो यह व्यर्थ ही है। इन्हें विधाता ने नहीं रच के भेजा है, विधाता ने इन्हें नहीं बनाया है, यह स्वयं प्रकट हुए हैं। इनके भाग्य के गढ़ने का कार्य, भाग्य रचने का कार्य विधाता नहीं किए हैं, यह स्वयं अपने हाथ से अपने भाग्य को लिखे हैं। अब यदि किसी को यह अवसर मिल जाए कि अपनी भाग्य अपने लिखे, तो चाहे वो दुख लिखे चाहे सुख लिखे, उसमें विधाता का कोई दोष तो है नहीं। बच्चे को जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसको हम पढ़ने के लिए सारी सुविधा दे रहे हैं, अब उन्हें पढ़, उसमें हमारा क्या दोष है। तो वही वह कह रहा है, एक कहिए सहज सुभाए, कि यह स्वभाव से ही सुंदर हैं और आप प्रगट भय विधि न बनाए, यह स्वयं प्रकट हुए हैं। इनके प्रकट होने में, इनके पैदा होने में, इनके भाग्य की रचना में विधाता का कोई जो है रत्ती मात्र लेखा जोखा नहीं है। इस प्रकार से जो है, अरे जहाँ लगी वेद कहिए विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखहु खोजी भुवन दस चारी, कहाँ यस पुरुष कहाँ यस नारी। कह रहा है इनके बारे में, जहाँ लगी वेद कहिए विधि करनी, जहाँ तक वेदों में विधाता की करनी की बात है कि विधाता यह करते हैं, यह कहते हैं, श्रवण नयन मन गोचर बारी, जहाँ तक कानों से सुना गया, नेत्र से देखा गया और जो जाना गया, देखहु खोजे भुवन दस चारी, 14 भुवन में खोज डालिए, इनके जैसा पुरुष और नारी कहीं देखे हैं आज तक आपने? जब नहीं देखे हैं तो इसका मतलब कि यदि विधाता बनाए होते, जैसे यदि हम कॉपी पर लिख रहे हैं तो जो लिखावट है दूसरी कॉपी पर दूसरे पेज पे लिखेंगे तो वह लिखावट तो वही रहेगी, राइटिंग वही रहेगी। लेकिन ऐसी प्रकार से विधाता इनको बनाए होते तो सिंगल इनको ही तो बनाए नहीं होते, एक आधे और बना दिए होते। कहीं ऐसा दूसरा कोई नमूना नहीं है, इसलिए यह स्वयं से आए हैं। अरे ये नहीं देख विधि मनु अनुरागा, और पटतर जोग बनावय लागा, कीन बहुत श्रम एक न आए, तेहि रसा बन यानि दुराए, एक कहीं हम बहुत न जानई, आपहु परम धन्य करि मानई। एक कहा हम बहुत तो नहीं जानते हैं इनके बारे में, लेकिन इतना जानते हैं कि इनको देख लेने से हमारा जीवन, हम लोगों का जीवन धन्य हो गया। जो है सारा पुण्य एक ही साथ प्रकट हो गया यदि इनका दर्शन हो गया। यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भरि नीर, किमि चली है मार्ग यग में सुठ सुकुमार शरीर। ऐसा कह करके यही विधि कही कही बचन, इस प्रकार से हर कोई उनके बारे में प्रिय वाणी कह कह करके जो है नेत्रों में अश्रु यानी आंसू सबके नेत्रों में आ जा रहा है और चर्चा कर रहे हैं कि यह इतने सुकुमार हैं, इतने सुकुमार और सुंदर शरीर के हैं, जो है ये कैसे जो है इस अगम मार्ग पर, कैसे जंगल में पहाड़ पे कैसे चलेंगे।
अरे नारी सने है विकल बस होई, चकैय साँझ समय जन सोही। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबर हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां तो स्वभाव से ही जो है उनका हृदय कोमल होता है। वह तो ऐसे जैसे मानो जो है संध्या के समय चकवी पक्षी जो है वियोग में, जैसे चकवी और चकवा को ऐसा श्राप मिला है कि वह दिन भर तो एक साथ रह सकते हैं, लेकिन रात्रि में वह एक साथ रही अगले बगल रहेंगे, लेकिन वो बिछड़े हुए रहेंगे। अगले बगल रहेंगे, वो एक साथ हो नहीं सकते हैं। कालिदास का एक बहुत ही सुंदर रचना है चकवा चकवी के बारे में कि एक बहेलिया चकवा और चकवी पक्षी को दिन में पकड़ा। दिन में वो एक साथ रहते हैं, तो ले गया रात में खांची के नीचे दोनों को ढक दिया कि सुबह बाजार में ले जाएंगे बेचेंगे। तो वह उन दोनों को इसका दुख नहीं है कि सुबह हमारा क्या होगा या हम इसमें कैद हैं। वह दो इतना संतुष्ट हैं कि विधाता से कह रहे हैं, दुख हो में सुख हो तुहें, दुख हो में सुख हो तुहें, बधय अंध के यकूप, ए विधिना तुहे का कही, तो हसे बधिक अनूप। दुख हो में सुख होते हैं, यद्यपि कि मैं दुख में हूँ कि इस खचोली के नीचे जो है एक सीमित क्षेत्र में हम बंधे हुए हैं, लेकिन बधे अंध के कूप है, अंधेरे में। लेकिन ए विधिना तुम्हें का कहे, विधाता आपने तो हमारे भाग्य में रात्रि में मिलन लिखा ही नहीं है, लेकिन आपसे बढ़िया तो हमारे लिए बहेलिया है कि जो हमें रात्रि में एक साथ तो कर दिया जो है। तो शाम जैसे ही होता है तो चकवी चकवा बिल्कुल वियोगी हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे प्रभु आगे बढ़े और माता सीता जी, तो सारी स्त्रियां बिल्कुल वियोग से बिल्कुल व्याकुल हो गई, पागल सी हो गई जो है। अरे मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबर हृदय कहीं बरबानी। कि इनके चरण कमल जो कोमल हैं जो है, और मार्ग कठोर है, ऐसा जो है सोच करके विचार करके व्यथित हृदय से दुखी भाव से कहती हैं। परसत मृदुल चरण अनुनारे, परसत मृदुल चरण अरुनारे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे। जव जगदीश ये नहीं बनु दीना, कसन सुमन मय मारगु कीना। कि इनके कोमल और लाल चरण के जो तलवे हैं जो है, को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है, जैसे जो है जव जगदीश ये नहीं बनु दीना, जैसे हमारे हृदय सकुचा जाते हैं। जैसे इनके कोमल और लाल चरण जैसे पृथ्वी पर पड़ती है, तो वैसे पृथ्वी स्वयं सकुचा जाती है जो है, जैसे हमारे हृदय इस समय सकुचा रहे हैं कि ये कैसे पैदल चलेंगे। और यदि विधाता ने वनवास इनको दिया ही जो है, तो कसन सुमन मय मार्ग कीना। क्यों? मार्ग जो है पुष्प का नहीं बना दिए, फूल का नहीं बना दिए। अब अगर फूल का भी मार्ग हो जो है, तो भी प्रभु के पैर में तो फूल चुभ ही जाएगा। क्योंकि जनकपुर की बगिया में जब सीता जी की पुष्प वाटिका में प्रभु फूल लेने के लिए जो है जाने के लिए कहे, तो माली यही कहा जो है कि अरे पग पखुरी गरी जई है, कि राम जी बिनती सुनो। पग पखुरी गरी जई है, कि राम जी बिनती सुनो। कहा कि
आपके चरण इतने कोमल हैं और कुछ पहने हुए नहीं हैं। तो लक्ष्मण जी कहे तो क्या आपके बगीचे में कंकड़ पत्थर हैं? तो लक्ष्मण जी कहे नहीं, कंकड़ पत्थर तो कुछ भी नहीं। तो माली कहा कंकड़ पत्थर कुछ नहीं है। तो कहें क्या बगीचे की साफ़ सफाई नहीं हुई है? तो माली कहा अरे प्रभु प्रतिदिन सुबह सुबह साफ़ सफाई होती है। तब कहे तब क्या दिक्कत है? तो कहा जो है जो हमारे पुष्प वाटिका में जो है वो पुष्प हैं, पुष्प की पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं और झड़ के कभी कभी रास्ते में आ जाती हैं। हमें तो कांटे का भय नहीं है, कहीं उस पुष्प की पंखुड़ियाँ जो है आपके पैर में न गड़ जाए। कोमल चरण कमल बिन पनहि, कोमल चरण कमल बिन पनहि, और पग पखुरी गरि जई हैं कि राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाए न दई हैं कि राम जी बिनती सुनो। तो यदि विधाता पुष्प का ही मार्ग बना देते तो प्रभु के चरण कमल इतने कोमल हैं कि पुष्प भी उसमें जो है चुभ जाता। वह ऐसा विचार की जब मांगा पाई विधि पाई, ए रखिया ही सखिया खिन माही, जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। कहीं कि यदि ब्रह्मा से मांगने पे मिल जाते जो है ये, तो इनको आँखों में रखते बसा करके। और जो नर नारी जो है संयोग से उस समय नहीं सुन पाए या कहीं किसी दूसरे काम में बझे थे, इतना सुंदर नहीं जाने कि ऐसे भी सुंदर लोग यहाँ में धरती पे हैं, वो नहीं आ पाए, वो प्रभु का दर्शन नहीं कर पाए, माता जानकी का दर्शन नहीं कर पाए, लखन लाल का दर्शन नहीं कर पाए। अब उनको लोगों ने जब बताया कि ऐसे सुंदर लोग इस मार्ग से चले गए तो बिल्कुल व्याकुल हो गए जो है, और लोगों से रास्ता पूछते हुए कि किधर से गए हैं, किस रास्ते गए, कितने दूर आगे गए हैं, तो दौड़ करके गए। जो सामर्थ्यवान थे वो खूब दौड़े, वह देख लिए, प्रसन्न हो गए, देख करके प्रफुल्लित हुए। और जो अबला बालक वृद्ध जन करमी जहि पछिताए, हो ही प्रेम बस लोग मी राम जहाँ जहीं जाए। सामर्थ्यवान तो दौड़ करके देख लिए, लेकिन अबला जो नई नवेली दुल्हन जो है, बालक वृद्ध रोगी, यह नहीं जा सकते थे आगे बढ़ करके, गांव छोड़ करके अपना जो है, तो हाथ मीज करके पछता रहे हैं। ऐसे प्रभु जहाँ जहाँ जाते हैं तहाँ तहाँ लोग जो है प्रभु के प्रेम में प्रेम बस हो जाते हैं। जिस गली गांव नगर से निकलते हैं उस गांव के लोग देखने के लिए दौड़ सा पड़ते हैं जो है। और फिर वही बात जो है कि ऐसा करके माता पिता इनके अच्छा नहीं किए। तो जब लोगों में चर्चा हो गई कि इस प्रकार से लोग, देखिए प्रचार जब होता है तो प्रचार का बहुत बड़ा असर पड़ता है। प्रचार से ही जो है लोगों का विश्वास बढ़ता है। संयोग से एक बार एक व्यक्ति का जो है, चाहे लड़ाई में चाहे कहीं गिरने पर नाक कट गई। अब नाक कट गई तो अब देखिए जैसे कान कटता तो आदमी मुफलर बांध लेता, पगड़ी बांध लेता, आँख में कमी है चश्मा लगा लेगा, ब्लैक वाला चश्मा लगा लेगा। लेकिन अब नाक बिल्कुल ठीक सामने, उसे छिपाने से छिप नहीं सकता है। अब लोग जो है जिस रास्ते से जाए, जिनको नहीं भी बोलना होता था, अरे नक्कटे काका राम राम, नक्कटे बाबा राम राम, नक्कटे भैया राम राम। अब बेचारा जब नक्कटे जो है सुने तो बहुत दुखी हुआ कि अब क्या करें। तो वह थोड़ा सा दिमाग लगाया, सोचा कि अभी लोग नक्कटे बाबा कह रहे हैं, यदि हम साधु बन जाएं
तो जब साधु हो जाएंगे तो लोग नक्कटे बाबा नहीं कहेंगे, साधु बाबा कहेंगे, साधु बाबा राम राम। तो बेचारा साधु बन गया, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, फिर भी लोग साधु बाबा राम राम नहीं, नक्कटे साधु बाबा राम राम, नक्कटे बाबा राम राम। बड़ा उसको पीड़ा हुआ। तो संयोग से एक बार जो है जैसी जब भवतव्यता जाकी जस भवतव्यता तैसो मिलई सहाय। तो एक बार अब नक्कटे बाबा का दिन बहुरने वाला था, तो एक बार एक सज्जन आए जो है चिढ़ाने के ही उद्देश्य से, तो कहो चाचा ये नकिया तोहार कैसे कटल रहल है। अब वहाँ वो दिमाग लगाए, कहे बाबू हमार नकिया कटल ना ही रहल है, हम अपनी नाक स्वयं काटे थे। तो कहें ये काहे अपनी नाक काटे थे? कहें कि स्वप्न में जो है प्रभु हमको दर्शन दिए, तो हम कहें प्रभु स्वप्न का दर्शन नहीं ठीक है, जब हम जगे तो आप हमको दर्शन दीजिए। तो प्रभु हमसे कहे भाई देखिए दर्शन तो देंगे लेकिन उसके लिए आपको हमें कुछ देना पड़ेगा। तो हम कहे कि प्रभु यदि आप कहिए तो हम आपके पूजा में आपके उपहार में अपना गला काट के दे दें। तो प्रभु कहे हम गला हमें नहीं चाहिए, प्राण नहीं किसी का चाहिए, बस ये अपनी नाक जो है काट करके हमको दे दो। हम अपनी नाक काट करके प्रभु को चढ़ा दिए। तब से प्रभु का हम हमेशा दर्शन करते हैं। देखिए हमारे सामने प्रभु हैं, देखिए अरे क्या सुंदर मूर्त है, अरे प्रभु। अब वो कहा कि हमको तो नहीं दिख रहा है। तो कहे हम अपनी नाक चढ़ाए हैं न, यदि नाक काट करके प्रभु को चढ़ाओगे तब न प्रभु का दर्शन पाओगे। अब का किया जो है वह गया जो है रात में यही बात जो है उसके दिमाग में, तो संयोग से उस स्वप्न में वही देखा जो है कि ऐसे जो है। अब वह सुबह सो करके उठा तो नाक काट लिया जो है। अब नाक काट लिया जो है, नाक काट करके भगवान के जो है मूर्ति पर चढ़ा दिया। अब आया जो है कहीं भगवान का दर्शन नहीं, तो कहा कि जो है हमें तो भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, आप कहे थे दर्शन होगा। तो नक्कटे चाचा कहे कि हमें भी नहीं भगवान दिख रहे हैं, लेकिन अब हम दो लोग हो गए न, जो हम कह रहे हैं वही बात तुम भी कहो। तो अब लोग उससे पूछे कि ये बाबू तोहार नकिया का हो गई, आपकी नाक कैसे कट गई? तो कहा हम नाक कटी नहीं हमारी, हम अपनी नाक स्वयं काटे हैं, क्योंकि नाक कट गई थी। अब लोग चिढ़ाते जरूर जो है। तो कहा कि हम अपनी नाक स्वयं काटे हैं। यह क्यों काटे हैं? तो बताया कि प्रभु ऐसे रात्रि में आए थे स्वप्न में, तो हम दिन में दर्शन की बात किए जगते में, तो प्रभु के उसके लिए नाक काट के चढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए हाँ नाक काट के देखिए प्रभु हमारे सामने है। अरे प्रभु, अरे प्रभु, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपके दर्शन हमको डेली मिल रहा, प्रतिदिन मिल रहा, हमेशा मिल रहा है। इसी प्रकार से उस गांव के अधिकांश लोगों ने अपनी नाक को काट काट करके और झूठे एक दूसरे, जब जिसकी नाक कट गई तो वह जो है वह अब दर्शन तो होता नहीं था जो है, तो सोचा कि अब हमारी कटी तो इनकी काहे न कटे जो है। इस प्रकार से अधिकांश लोगों की नाक कट गई। तो यह प्रचार का जैसा प्रचार होता है, प्रचार सही का हो या गलत का हो, लोगों का विश्वास उसके प्रति बढ़ने लगता है। इसी प्रकार से एक बार एक मेला में, जैसे मेला लगता है तो लोग घेर घाट करके कहीं डांस होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं जादूगरी होता है। तो एक ऐसे घेरे वेरे था, बहुत चालाकी से उस पर लिखवाया था कि अजूबा। तो अब उस अजूबा का वह जो है पुराने ज़माने में 5 रुपया फीस लगा दिया। अब जो पहले अजूबा देखना है तो जो 5 रुपया दे करके जाता था वापस से आता था, तो लोग कहें कि अरे बाबू अजूबा कैसा रहा?
अरे बाऊ हमसे न पूछा, जाबा तब जनबा, हम मुँह से वर्णन कैसे अपने मुँह से, इतना बढ़िया अजूबा। तो ऐसे वहाँ भीड़ लग गई अजूबा के लिए। वो नाच वाला थिएटर फेल, जादूगरी वाला फेल, है जो जुआ वाला सब फेल, अजूबा में लाइन। यानी जो वहाँ से वापस आया, जब लोगों ने पूछा कि भाई अजूबा का हाल, अरे अब भैया अजूबा की बात ही न करा, देखने के बाद अजूबा पता चलेगा। अरे का अजूबा, बल्कि जब कोई नाच के लिए पूछे कि भाई नचिया कैसा रहा, अरे बाबू नचिया तो रहा ठीक, लेकिन मैंने पैसा डाँड़ हो गया, जुआ में जो हार गया तो हार गया, जादू मेरे बाबू जादू कुल जो में झूठे रहा ला। तो वहाँ वह अजूबा में भीड़ ही भीड़ जो है। और अजूबा था क्या, वह एक लड़के को जो है बिल्कुल नंगा करके वहाँ रखे हुए था, वही अजूबा था। लेकिन जो जाए तो कैसे आकर के कहे कि नंगा लड़का देखने का हम 5 रुपया दे आए हैं। भाई अगर आज के समय में कोई कहीं सिनेमा देखने जाए, सर्कस देखने जाए और 5,000 रुपया फीस रहे, और वहाँ सर्कस के अंदर जाए तो एक नंगा व्यक्ति को देख करके आए, तो उसको अपने ऊपर ग्लानि नहीं होगी। लेकिन हमारा नुकसान हुआ, हम चूतिया बने तो दूसरा भी बने। तो उसी प्रकार से जो है नकटे चाचा पूरे गांव भर की नाग कटवा दिए जो है। तो इस प्रकार से यह विधि रघुकुल कमल रवि, मगलो गन सुख दे, जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। यह विधि रघुकुल कमल रवि, मगलो गन सुख दे, जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। इस प्रकार से हमारे राघव सरकार रास्ते में जितने लोग, जितने गांव, जितने नगर पड़े, सारे गांव नगर के नर नारी, बालक वृद्ध जुआ जो भी, सबको जो है अपना दर्शन देते हुए, सबको सुख देते हुए जिस मार्ग से जा रहे हैं, सिय सौमित्र समेत, सीता जी लक्ष्मण जी के साथ सबको सुखी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अरे आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहि कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। प्रभु आगे आगे जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे तपस्वी के वेश में लक्ष्मण भैया हैं, थोड़ा सा बगलिया करके, क्योंकि प्रभु का पैर जहाँ पड़ रहा है तो उनके पैर के निशानी पे लक्ष्मण भैया का पैर न पड़े। और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच में माता जानकी जा रही हैं, आगे प्रभु पीछे लक्ष्मण जी, बीच में माता जानकी जो है। माता जानकी प्रभु जी के चरण को बचा रही हैं कि उस पर हमारा चरण न पड़े, और लक्ष्मण भैया दोनों लोगों के चरणों को बचा करके चल रहे हैं, क्योंकि इनके लिए दोनों श्रेष्ठ हैं। और माता जानकी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच में कैसे शोभायमान हो रही हैं, जैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ब्रह्म और जीव के बीच में जैसे, सारी दुनिया तो माया ही है ना। माया का निर्माण प्रभु किए हैं, प्रभु जान रहे हैं माया है, हम जीव हैं, हमारे लिए माया का निर्माण किए हैं। हमको उस भूल भुलैया में डालने के लिए हम माया को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे माता जानकी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच में जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है जो है, उसी प्रकार से चल रही हैं। अरे बहुर कहूँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई, उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु विधु विधु बिचरोहिन सोई। या कभी दूसरी उपमा देते हैं, जैसे छवि मेरे मन में बसी है उसको बता रहे हैं। मानो जनु मधु मदन मध्य रति लहई, जैसे
कामदेव और रति जी के बीच में जो है बसंत ऋतु हो जो है, या उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही जनु बुध विधु विचरोहिन सोई। जैसे दूसरी उपमा खोज करके कहते हैं, मानो कि बुध यानी चंद्रमा का पुत्र जो है और चंद्रमा के बीच में, चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में चंद्रमा की पत्नी रोहिणी हो। इसी प्रकार से प्रभु और जो है लक्ष्मण जी के बीच में माता जानकी जो है शोभायमान हो रही हैं, और बताए कि पैर के निशानी को बचा बचा करके चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई बचन अगोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देखि छवि होई लिए चोर चित राम बटोही। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की प्रीति जो है, जो आपस में है, उसे व्यक्त करने के लिए जो है वाणी पर्याप्त नहीं है। और साथ ही खग मृग जो है, जिस प्रभु जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते के जो है खग मृग भी जो है, उनका भी मन जो है प्रभु अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। वह भी अति प्रसन्न हो रहे हैं प्रभु को देख करके। जिन जिन देख पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई भव मगु अगम आनंदुत ही बिनु श्रम रहे सिराय। जो इन तीनों लोगों को देखे जो है वह इतने जो है प्रेम में मगन हो गए जो है कि जैसे जो है, और इतना आनंदित हुए कि जैसे बिना किसी श्रम के, बिना किसी तपस्या के भव सागर पार कर लिए। तो आज